जिम्मेदार भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री है। लखीमपुर खीरी पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग से लेकर राम मंदिर चढ़ावा विवाद तक कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की भूमिका पर भी सवाल उठाए। सुनिए भारत एक्सप्रेस पर क्या बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु माने जाने वाले परम पूज्य शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी लखीमपुर पहुंचे हैं। गुरु जी गौ माता गौ सेवा को लेकर के जो है एक यात्रा कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस यात्रा को लेकर, किस तरीके की यात्रा है? ऐसा है कि ये गविष्ठी यात्रा है। हमारी जो गौ माता है, जिसको पूरा देश गौ माता कहता है, उसको हमारी सरकारें अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलते हुए पशु के रूप में दर्ज करके बैठी हैं। पशु के कानूनों से गाय के साथ व्यवहार कर रही हैं। ये बात हमारे हृदय को विदीर्ण कर रही है, हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि गाय को माता का सम्मान जो हमारी परंपरा ने पहले से दिया हुआ है उसको रिस्टोर करिए। अंग्रेजों के नक्शे कदम पे मत चलिए, अंग्रेजों को भगाया जा चुका है। अगर आप अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चलेंगे तो हम आपको भी अंग्रेज मान करके आपके विरुद्ध भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन सरकारें अभी भी अंग्रेजों के नक्शे कदम पर ही बनी हुई हैं। किसी हालत में गाय को माता कहने के लिए तैयार नहीं है। आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जो अपने आप को गोरक्षपीठ का महंत कहता है, वो भी मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ है, लेकिन वो भी तैयार नहीं है कि हम गाय को पशु सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज कर दें। तो जनता की भावना है, जनता को इससे पीड़ा हो रही है कि आप गाय को पशु मानते हो। हमारे यहाँ जबकि शास्त्रों में साफ कहा गया है पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। और ये शास्त्र में कहा गया है कि जो गाय को पशु कहेगा वो नरक जाएगा। अहम और गंभीर विषय आपने उठाया है और यात्रा पर निकल पड़े हैं। सरकार के जो मंत्री हैं और लोग हैं, सरकार के लोग, उनसे जब बातचीत हम लोग करते हैं तो लोग कहते हैं कि इस गायों के लिए जो है व्यवस्था की गई है, गौशालाएं बनाई गई, लेकिन लखीमपुर खीरी में भी महाराज जी तमाम वीडियो आए जिसमें बड़ी दुर्दशा है गौ माताओं की। कहीं गाड़ी जा रही है, कहीं कुछ है, कहीं अधमरी हालत में जो है उन्हें छोड़ा जा रहा है। इस तरीके की भी चीजें आ रही हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार? देखिए, बात यह है कि दो बातें हैं। एक तो ये है, हमने आपको मूल बात बताई कि हमारी संस्कृति में, भारत की संस्कृति में गाय को पशु नहीं माना गया, माता कहा गया। तो आप उनको पशु क्यों कह रहे हो? पहला सवाल है, इससे ठेस पहुंचती है। दूसरे यह है कि पशु भी मान रहे हो, तो पशु कानून के आधार पर आपने उनके लिए गौशाला बना दी है। अब उस गौशाला में आप दुर्व्यवस्था बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि बाहर रह करके कचरा खा करके शायद गाय जीवित रह जाए, लेकिन अगर सरकारी गौ आश्रय केंद्र में चली गई तब तो उसका तड़प तड़प के मरना सुनिश्चित है। तो ये जो परिस्थिति आपने बना रखी है जमीन पे, तो वो दिखाई दे रही है आपके फाइलों में, आपके एयर कंडीशन कमरे में। हो सकता है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आपके अधिकारी दे रहे हों। ये होता है कि जब इंस्पेक्शन होता है, हमको लोगों ने बताया कि अमुक जगह पे इंस्पेक्शन हुआ था, तो रातों रात वहाँ पे स्वस्थ प्रसन्न गायें ला करके ट्रकों से भर दी गई और सवेरे इंस्पेक्शन हुआ, फोटो वोटो खींच गए, बहुत बढ़िया रहा। तो हो सकता है कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्क्रीन के ऊपर एयर कंडीशन हॉल में बैठ करके मुख्यमंत्री जी देख लेते हो कि हमारे यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन असलियत जो है, आपने भी कहा कि आपके लखीमपुर खीरी जिले में, केवल लखीमपुर खीरी जिले की बात नहीं है, हम तो 290 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होकर के आए हैं। यहाँ हालत सब जगह है, बहुत बहुत ही खराब है। एक जगह तो हम कह रहे थे, तो एक पत्रकार बंधु ही था, हमने कहा गौ आश्रय केंद्रों की, वो बोला महाराज जी 1 मिनट, गौ आश्रय केंद्र मत कहिए। हमने कहा तो क्या कहें? बोले गौ हत्या केंद्र कहिए। हमने कहा है क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले कि हम साफ कह रहे हैं कि वहां पर गायों को मरने के लिए ही रखा गया है। रोज 5-7 हर जगह मर रही हैं और वहीं पे जेसीबी से गड्ढा खोद के वहीं लुढ़का दिया जा रहा है। अगर इन गौशालाओं को, जो आश्रय केंद्र बने हैं, इनकी जमीन को खोदा जाए तो गायों की हड्डियों के सिवाय और कुछ नहीं निकलने वाला। महाराज जी, तमाम भक्तों की नज़र इस वक्त अयोध्या की ओर है। प्रभु श्री राम लला के मंदिर में जो है चढ़ावा चोरी का मामला, मीडिया को भी रोका जा रहा है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या लग रहा है कि कौन जिम्मेदार है इसमें? कौन जिम्मेदार है? कौन शिलान्यास करने गया था? ट्रस्ट किसने बनाया था? अपने खास लोगों को किसने बैठाया था? बताइए, वही जिम्मेदार है, भारत का प्रधानमंत्री। और कौन जिम्मेदार है? मोहन भागवत, जिन्होंने सारे साधु संतों को, सारे पुजारियों को बाहर बैठा दिया प्लास्टिक की कुर्सियों पर और स्वयं थाल लेकर के अंदर गए।
उन्हीं को तो आपका कैमरा कवर कर रहा था। वही तो चारों तरफ भीड़ थी और फिर बीच में बहुत खाली जगह थी। मंदिर प्रांगण पूरा खाली था। मंदिर प्रांगण के बाहर लोगों को बैठा दिया गया था, हजारों लोगों को। और फिर एक व्यक्ति थाल लेकर के ऐसे प्रकट हुआ जैसे फिल्मों में एंट्री होती है। कौन था वो, बताओ? जब उद्घाटन का श्रेय लेने की वो था, तो आज वहां पे गड़बड़ी हुई है, उसका जिम्मेदारी उसकी किसकी होगी? उसी की होगी। लेकिन उसका नाम तो आप लोग ले नहीं पाओगे। जिम्मेदार भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री है। बिल्कुल परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत हुई है और उन्होंने ये कहा है कि गौ माता की रक्षा के लिए जो है वो भ्रमण कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में उन्होंने आरोप लगाते हुए सीधा कहा है कि जिन्होंने उस मंदिर का शिलान्यास किया था और वास्तव में वही जिम्मेदार हैं चढ़ावा चोरी मामले में। इसके साथ ही उनके शिष्य श्री शंभु प्रेमानंद ब्रह्मचारी ज्योतिर्मठ ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गौ परिव्राजक ब्रह्मचारी शंभु प्रेमानंद ज्योतिर्मठ का एक संकल्प है कि ज्ञान की ज्योत जले और हो जाएं लोग भले। जी क्या कहेंगे, आज पूरे भ्रमण पर जो है निकले हैं पूरे प्रदेश में, आज लखीमपुर खीरी जनपद पहुंचे हैं गुरुजी, क्या कुछ उद्देश्य है आप लोग का? परम पूज्य गुरुदेव की एक ही मनसा है कि लोगों की समझ सही की दिशा में विकसित हो। आज 80 वर्ष होने जा रहे हैं, 8 दशक पूरे हो रहे आजादी को लेकर। आप बताइए, जिस उद्देश्य को लेकर हमारे पूर्वज जिन अंग्रेजी दुर्नीतियों का विरोध करके हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, क्या वो दुर्नीतियां आज तक ठीक हो पाई? क्या 8 दशक में वही गौहत्या हो रही है, वही अंग्रेजी स्ट्रक्चर है, वही शराब की दुकानें कोने कोने में खुल रही हैं। समाज में कदाचार भ्रष्टाचार भयंकर चरम पर है। और जो राम नाम का नारा लगा के आए थे वो राम मंदिर में जाके डांका डाल रहे हैं। तो जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, जो राम की संस्कृति के ठेकेदार हैं, वही रावण के पिल्ले निकले। असल बात कालनेमी की औलादों ने ही हमको ठगा है। और इस देश में जो पर्यावरण की समस्या, आपकी हवा पानी जल अन्न मन तन सब कुछ आचरण सब प्रदूषित हो रहा है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के गुरुदेव निकले। लखीमपुर खीरी से कैमरा शुक्ला के साथ मैं हर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस।